हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा आज जो है एक खुशी की बात यह है कि हम जो है अपने 500 सब्सक्राइबर को पूरा कर चुके हैं। मतलब हमारा जो बाइटी फैमिली जो यूट्यूब फैमिली है उसमें आज बेटा जो है 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। तो अब हमारा जो टारगेट है बेटा कि हम जनवरी के मंथ में 1000 को कंप्लीट करें। 500 सब्सक्राइबर जो है कोशिश करेंगे कि 500 सब्सक्राइबर और अचीव करें जनवरी के मंथ में। अगर 500 लोग एक एक सब्सक्राइबर को बढ़ाएं तब भी हम पहुंच जाएंगे। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है और इस कंटेंट को बेटा सभी तक पहुंचाएं, जो भी बच्चे हैं जहां भी हैं तो उन तक ये कंटेंट को पहुंचाएं। तो बेटा हम चलते हैं, आज जिस चैप्टर पे चलेंगे उसका नाम है बेटा थर्ड चैप्टर क्लास 12th का। क्या है बेटा? थर्ड चैप्टर क्लास 12th का, जिसका नाम है लाल क्या? डीप वाटर। यहां देखेंगे बेटा क्या? डीप वाटर को, है ना। किसको देखेंगे लाल? डीप वाटर। और इसमें बेटा फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इसके साथ इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप उससे लिंक में जुड़ जाइए बेटा। और ट्रिक से आंसर बनाना सीखेंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, चैप्टर नंबर सेकंड नहीं देखा, तो लिंक में आपको मिल जाएगा, जरूर आप देखिएगा जाके, है ना। तो आपको मजा आने वाला है बेटा। डीप स्प्रिंग, वो सॉरी डीप वाटर लॉस्ट स्प्रिंग अगर नहीं देखा वो देखिए जाके, उसके दोनों पार्ट डाले हुए हैं बेटा। तो डीप वाटर इसमें ट्रिक से सीखेंगे आंसर, कैसे एक बच्चा जो होता है बेटा वो पानी से डरता है, जल से डरता है, पानी से डरता है, वाटर से डरता है, उसे फोबिया हो जाता है, और कैसे कोई भी व्यक्ति अपने डर से उभर सकता है। तो इस चैप्टर में उसको बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। यहां पर अब हम चलेंगे बेटा अपने चैप्टर पे। चैप्टर नंबर बेटा 3, जिसको बेटा विलियम ओ डगलस ने बताया है। किसने बताया है लाल? विलियम ओ डगलस, जो कि नरेटर हैं, उन्होंने बेटा इस चैप्टर को बताया है। तो यहां पे डीप वाटर का मतलब है बेटा क्या? गहरा पानी, पानी की गहराई, इसमें बेटा यहां पर बताया गया। बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, तो समझते हैं बेटा। तो चैप्टर का पहले मैं ओवरव्यू पढ़ रहा हूं, तो ओवरव्यू जब पढ़ूं तो इसमें बहुत अच्छे से समझना है लाल। लिखा हुआ है डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये जो पार्ट, ये जो भाग है, जो इस हिस्सा है, यह बेटा किससे लिया गया है? ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, बाय विलियम ओ डगलस। किसके द्वारा लिया गया है बेटा? विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखा गया है, इनसे लिया गया है। अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। यह बेटा लीड करते एक एडवोकेट है जो कि बेटा प्रत्येक के अधिकारों की और न्याय की बात करते हैं। कहां पर बेटा? कोर्ट्स में बात करते हैं। और कहां पर बेटा? यूएसए के कोर्ट्स में बात करते हैं। इट रिवील्स हाउ, यह कहानी जो घूमती है इसमें यह बताता है कि कैसे एक जो यंग बॉय, एक जो बच्चा होता है, ही नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल, वह कैसे बेटा जो स्विमिंग पूल में जाता है, उतरता है ना। और ही टॉक्स अबाउट फियर, वह डूबता है, उसके बाद डूबने के बाद उसके पानी के जो डर को, उसके बारे में चर्चा करी जाती है। एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और बाद में बताया जाता है कि कैसे बेटा ये अपने डर से उबर पाता है, बाहर निकल पाता है। तो बेटा आगे देखते हैं अबाउट द करेक्टर्स। करेक्टर बेटा क्या? यहां पे जो करेक्टर है विलियम ओ डगलस, जो बेटा विलियम ओ डगलस हैं, जो कि नरेटर हैं। ही एज अ चाइल्ड, यह एक बच्चे के रूप में, जब ये बच्चे थे तो गॉट एफ्रेड ऑफ वाटर, यह बेटा किससे डर गए थे? पानी से डर गए थे। कब? ड्यू टू फ्राइटनिंग इंसिडेंट्स। इनके जीवन में बेटा क्या हुए थे? 2 बेटा भयानक इंसिडेंट, डराने वाले इंसिडेंट घटना हो गई थी। बट लेकिन लेटर ऑन ओवरकम, लेकिन बाद में यह क्या होते हैं? इस डर से, इस फियर से ओवरकम होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। विद सी डिटर्मिनेशन, अपनी बेटा एकाग्र निश्चितता, दृढ़ निश्चितता से, एंड विल पावर, और बेटा अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा इस डर को ये टैकल कर पाते हैं। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है बेटा, इसमें लिखा हुआ है समरी ऑफ द चैप्टर, तो ध्यान देंगे लाल। नरेटर का यहां पे देखेंगे, द नरेटर रिकॉल्स
a horrific incident। बेटा इसमें जो नरेटर हैं वह एक बेटा भयावह इंसिडेंट को याद करते हैं, डराने वाले इंसिडेंट को बताते हैं that happened to him, जो उनके साथ घटित हुई थी, उनके साथ घटित हुई थी when he was 10 और 11 years old, जब वह कितने साल के थे बेटा 10 और 11 साल के थे, तब एक घटना उन्हें याद आती है जो उनके साथ घटित हुई थी, है ना। आगे लिखा हुआ है he had decided to learn swimming, तब उन्होंने निश्चय किया था कि वह स्विमिंग करना सीखेंगे, है ना। एंड द यमका पूल, ये एक बेटा पूल का नाम है ना, स्विमिंग पूल का नाम है, क्या नाम है, यमका पूल गेव हिम द अपॉर्चुनिटी, तो यमका पूल ने बेटा इन्हें यह अवसर प्रदान किया क्योंकि इट वाज सेफ, क्योंकि वह सुरक्षित था। कौन सुरक्षित था? पूल सुरक्षित था, है ना। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द स्वेलो, यह उथले स्थान पर बेटा एक तरफ स्थान पर 2 से 3 फीट ही गहरा था, 2 से 3 फीट ही गहरा था। बट बेटा आगे क्या कह रहा है, बट एट एंड अनदर साइड, लेकिन बेटा दूसरे एंड पर, दूसरे छोर पर, while it was 9 feet deep at the other end, दूसरे छोर पर बेटा यह कितना था 9 फीट था। कितना था बेटा? 9 फीट। एक तरफ तो 2 से 3 फीट, एक तरफ 9 फीट गहरा था। आगे लिखा हुआ है द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल इन कंपेरिजन, यहां पर बेटा जो ड्रॉप जो उतरना था इसमें ये आराम से था, कंपेरिजन टू द याकमा रिवर वॉज ट्रेचरस। बेटा यहां पर जो यमका रिवर है, जो याकमा रिवर है, यह बेटा बहुत ज्यादा क्या थी? डरावनी थी। कैसी थी बेटा? घबरा देने वाली थी। एक याकमा रिवर में उतरना और बेटा पूल में उतरना, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करा जाए तो याकमा रिवर जो है वो बहुत ज्यादा भयावह थी और आसान किस में था? पूल में उतरना। तो यही लिखा हुआ है द नरेटर्स मदर कॉन्टिन्यूसली बेटा वार्न हिम अगेंस्ट इट, और उनकी जो माँ है कि नरेटर की, वह बराबर बेटा इसके लिए वार्न करती हैं, इस नदी के लिए क्या बताती हैं? सी केप्ट रिमाइंडिंग हिम, वह नरेटर को बताती रहती हैं समय समय पर अबाउट द डिटेल्स, उस नदी के बारे में, ईच ड्राउनिंग इंसिडेंट इन द रिवर, प्रत्येक बेटा घटना जो उस रिवर उस नदी में होती है, डूबने की घटना, चाहे कोई भी डूबे, उस घटना को उनकी मां जो है नरेटर को बताती रहती हैं। तो बेटा द नरेटर डेवलप्ड एन एवर्जन टू वाटर द एज ऑफ द 3 और 4, बेटा एक घटना नरेटर के साथ भी हुई थी जब नरेटर बेटा कितने साल के थे? 3 और 4, 3 या 4 साल के थे। व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच, जब उनके पिता बेटा उनको कहां ले गए थे? बीच पर ले गए थे। बीच बेटा कहां का? कैलिफोर्निया एक जगह है ना, यूएसए की, है ना, तो शहर है, तो उस कैलिफोर्निया बीच पे ले गए थे, कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे, समुद्र का किनारा, ध्यान रखना, बीच मतलब समुद्र का किनारा, वहां पर उनके पिता ले गए थे। द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, और बेटा जो वेव्स थी, जो धारा थी, उसने बेटा क्या किया? नरेटर को नॉक किया, नरेटर के पास आती है, टकराती है, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से निकल जाती। किनके ऊपर से? नरेटर मतलब विलियम ओ डगलस के ऊपर से निकल जाती है। और उस समय विलियम ओ डगलस केवल 3 या 4 साल के थे, उनके ऊपर से निकल जाती है। He was buried in water, वो बेटा पानी उनके ऊपर, वो नीचे पानी के हो गए थे, क्योंकि जो उनके ऊपर से निकली हुई जो बेटा वेव्स थी, है ना, तो उससे वो दफन हो गए, पानी में बेटा डूब से गए, है ना। एंड was breathless, और कैसे होने लगे? जैसे कि उनकी सांस टूट रही हो। He was terrorized, वो डर गए थे। by strong force the waves, इतनी तेज बेटा जो ये वेव्स आई थी, इससे वह डर गए थे। बट लेकिन his father had only laughed, लेकिन उनके पिता केवल इस पर क्या हुए थे? हंस रहे थे। जब ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ तो उनके पिता हंस पड़े। बात क्लियर है? ठीक, आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, मिस एडवेंचर, क्या हुआ उनके साथ? देखिए लिखा हुआ द इंट्रोडक्शन टू द पूल रिवाइव्ड, और जो बेटा पूल का जो इंट्रोडक्शन है इसमें क्या होता है? रिवाइव्ड द नरेटर्स अनप्लीजेंट मेमोरीज, इसने बेटा जो अनप्लीजेंट, जो बेकार सी मेमोरी थी, कब? जो उसके साथ हुई थी, कहां पर? कैलिफोर्निया के रिवर में, नदी पानी के बारे में, यह पूल वह मेमोरी को दोबारा से जीवित कर देता है या उनको याद दिला देता है।
एंड स्टार्ट हिज चाइल्डहुड फियर्स, और बेटा दोबारा जो उनका बचपन का जो डर बंधा होता है वो जगा देता है। ही ट्राइड टू लर्न स्विमिंग, वह कोशिश करता है बेटा स्विमिंग करने की, बाय इमिटेटिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों की देखा देखी से, कि दूसरे बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं सीख रहे हैं तो मैं भी कोशिश करता हूं, उस तरीके से बेटा करता है। ही वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, शुरू में बेटा इन द वाटर, एट ईज बेटा ईडियम है जिसका मतलब होता है बेटा परेशान होना, है ना। तो शुरू में तो वह बेटा क्या था, परेशान था इन वाटर, पानी में, व्हेन अ मिसहैप ऑक्योर्ड, क्योंकि जब उसके साथ क्या हुआ था बेटा, मुसीबत में था वह, है ना, शुरुआती दौर में जब वह पानी में था, क्योंकि जो घटना उसके साथ घटी। ही वेंट टू पूल, वह पूल में गया, तालाब में गया, मतलब स्विमिंग पूल में गया जिसका नाम है यमका पूल। वन डे, एक दिन गया, एंड फाउंड दैट, और पाया कि नो वन एल्स वॉज देयर, कि वहां पर लल्ला कोई भी नहीं है, पूल पर कोई भी नहीं है। ही वॉज टिमिड, वह डरा हुआ था, अबाउट गोइंग अलोन, अकेले जाने में, सो इसलिए ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, वह बैठ गया कहां पर बेटा, पूल तालाब के एक किनारे पर बैठ गया, टू वेट, इंतजार करने लगा, फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करने लगा। जस्ट देन, तभी ए बिग बुली केम, एक लड़का आता है। ही वॉज क्वाइट मस्कुलर, अच्छी खासी उसकी क्या थी, हेल्थ थी, बॉडी थी, हट्टा कट्टा व्यक्ति था। ही पिक्ड अप डगलस, वो डगलस को उठाता है, एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, और उसको फेंक देता है कहां पर, जो बेटा पानी का जो दूसरा छोर जो गहरा था, और वो गहराई 9 फीट की थी, वहां पर फेंक देता है। डगलस लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, क्योंकि डगलस बैठा हुआ था वहां एक किनारे पर, डगलस को बेटा हुआ जब फेंकता है तो डगलस उसी पोजीशन में गिरता है पानी में, उसी पोजीशन में वह लैंड कर जाता है, बैठी हुई पोजीशन में वह लैंड कर जाता है। स्वैल्यूड वाटर, पानी जब उसके अंदर जाता है, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार वह कहां चला जाता है, पानी के स्विमिंग पूल के तल में चला जाता है, स्विमिंग पूल के तल में चला जाता है। द नरेटर वॉज फ्राइटेंड, नरेटर डरा हुआ था, बट नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज माइंड, लेकिन बेटा जो डर था उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। ही मेड अ प्लान, उसने बेटा एक प्लान बनाया, है ना, उपाय सूझा, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम, जब उसके पैर जो हैं बेटा वह बॉटम व तल पर टच होते हैं, उसने प्लान बनाया कि अगर उसके जो पैर हैं वह यदि पानी के तल पर, मतलब पूल के तल पर टच होंगे, तो ही वुड मेक अ बिग जंप, तो जैसे ही पैर टच होंगे तो वहां से वह क्या करेगा बेटा, एक बहुत बड़ी जंप लेगा, कम आउट टू द सरफेस, और बेटा इस सरफेस से बाहर आ जाएगा। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू, और जब वह ऊपर आ जाएगा तो पैर चलाने लगेगा, पेडल मारने लगेगा, पैर चलाने लगेगा, और इससे वह क्या आ जाएगा, किनारे आ जाएगा पूल के। तो हाउएवर द 9 फीट डाउन सीम्ड मोर लाइक 92 पुअर डगलस, ये जो 9 फीट थे ये बेटा बेचारे डगलस को कितना लग रहा था, 90 फीट की जैसा लग रहा था, कि इतना गहरा, 9 फीट उसके लिए कैसा लग रहा था बेटा, 90 के समान लग रहा था। कैसा लग रहा था लाल, 90 के समान लग रहा था। आगे लिखा हुआ बेटा, ही वॉज टोटली आउट ऑफ ब्रीथ व्हेन, वह बेटा पूर्णता बेटा क्या हो गया था, आउट ऑफ ब्रीथ हो गया था, सांस नहीं ले पा रहा था। व्हेन हिज फीट टच द बॉटम, जब उसके बेटा फीट टच हुए बॉटम पर, पूरा ब्रीथलेस हो गया था। स्टिल फिर भी विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ, पूरी क्षमता से, ही मेड अ स्प्रिंग अपवर्ड्स, उसने बेटा एक जंप ली ऊपर की ओर। ही केम अप स्लोअर, जब जंप ली तो वह ऊपर धीरे धीरे आया। देन ही हैड थॉट, तब उसने सोचा, जैसा उसने सोचा था कि वह जंप लेगा, नीचे बॉटम में पैर लगेंगे, उससे वह एक स्प्रिंग टाइप जंप लेगा और ऊपर आ जाएगा, फिर वो पैडल मारते हुए किनारे चला जाएगा। तो जैसे ही उसने ये सब किया तो बेटा जो उसने सोचा था ना कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन अपनी सोच के अकॉर्डिंग वह बहुत ही धीरे धीरे ऊपर बढ़ा,
आ पाया, पूरा ऊपर आ भी नहीं पाया। बहुत जितना उसने सोचा था कि जंप लेके एकदम ऊपर आ जाएंगे, वैसा नहीं हो पाया, स्लो आया। He opened his eyes, जब उसने देखा, आंखें खोली तो एंड saw nothing, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। What water, केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ा। He started to panic, वह घबराने लगा, पैनिक होने लगा। Douglas was suffocating, डगलस बेटा कैसा हो रहा था? Suffocating हो रहा था, एंड suffocation हो रहा था उसे, एंड tried to yell, और कोशिश कर रहा था बेटा बाहर आने की, बट चिल्लाने की कोशिश कर रहा था बाहर उसकी आवाज चली जाए, बट लेकिन नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी बाहर से आवाज नहीं आ रही थी। आगे लिखा हुआ है बेटा, देन तब ही केम अप टू द सरफेस एंड स्टार्टेड बीटिंग, फिर वो एक बार का क्या आता है बेटा, धीरे धीरे आया तो वो फिर सरफेस पर आया और स्टार्टेड बीटिंग द सरफेस, और उस सरफेस को पानी पे छटपटाने लगा, इस तरीके से सरफेस को मारने लगा। ऑफ द वाटर, वाटर की जो सरफेस थी उस पर ऐसे से छपछपाने लगा। ही ट्राइड टू ब्रीथ, कोशिश कर रहा था सांस लेने की, बट स्वेलेड वाटर, लेकिन वो क्या कर पा रहा था, पानी ही निकल पा रहा था, मतलब पानी उसके अंदर जा रहा था। एंड चोक्ड, और उसका गला भर आया था। डगलस ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स अप, डगलस कोशिश कर रहा था अपने पैरों को ऊपर लाने की, बट दे हंग लाइक अ डेड वेट्स, लेकिन वे ऐसे टंगे हुए थे जैसे कोई डेड, मृत पैर हो। A great force was taking him to the bottom, एक बेटा जो बहुत ज्यादा जो फोर्स लग रहा था उसे कहां लेके जा रहा था, पानी के नीचे लेकर जा रहा था, पूल के नीचे लेकर जा रहा था। He had lost all his breath, वह बेटा अपनी पूरी सांसें खो चुका था। His lungs ached, उसके जो लंग्स थे वो दर्द कर रहे थे। And his head throbbed, और उसका सर भी भारी हो चुका था। But लेकिन he remembered, उसे याद आता है his strategy, जो उसने उपाय बनाया था, जो उसने स्ट्रेटजी सोची थी, उसे वे याद आता है। He opened his eyes, वह अपनी आंखें खोलता है, एंड saw nothing, और कुछ भी नहीं देखता है, what water with a yellow glow, केवल पानी ही देखता है, येलो ग्लो, पीला पंजा छाया हुआ। a sheer stark terror, एक बेटा सीधा बेटा जो टेरर था, जो डर था, seized him, उसने बेटा उसको क्या कर दिया, सीज कर दिया, है ना, संकुचित कर दिया। that की knew no understanding, जिससे उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। that knew no control, जिससे उसकी चीजें अब कोई भी कंट्रोल में नहीं थी। अ टेरर, एक डर, दैट ओनली द वन, जो था हु हैड एक्सपीरियंस्ड इट, वह डर जो केवल उसे आ रहा था, और कुछ भी ना उसे समझ में आ रहा था, ना उसके कुछ कंट्रोल में आ रहा था, केवल क्या आ रहा था, वह डर ही आ रहा था, जो उसने एक बार अनुभव किया था। अनुभव कब किया था? जब वह 3 या 4 साल पहले, 3 या 4 साल का था, जो वाटर जो वेव्स थी वो उसके ऊपर आई थी, वह उसने अनुभव किया। इट कुड अंडरस्टैंड, जिसको वह केवल समझ सकता था उस डर को। He was shrinking underwater, only his heart, जब वह पानी के अंदर था उसका केवल हृदय, pounding in his head, said, उसका केवल हृदय और बेटा उसका जो सर था वही जीवित था। अभी केवल उसे यह लग रहा था कि उसका सर और उसका दिल ही बचा है जीवित, क्योंकि ना हाथ काम कर रहे ना पैर। ही डगलस टोल्ड हिमसेल्फ, डगलस खुद से कहता है दैट, क्या कि ही हैड टू रिमेंबर, उसे याद रखना है, टू जंप करना याद रखना है, व्हेन ही रीच्ड द बॉटम, जब वह कहां पहुंचे, फिर से रीच्ड पहुंचे, बॉटम में पहुंचे, पानी के तल में पहुंचे। ही अगेन जंप्ड, उसने दोबारा जंप करी, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी पावर से, बट लेकिन हिज जंप वेंट इन वेन, लेकिन उसकी जो जंप थी वो भी व्यर्थ गई। ही वाज स्टिल अंडर वाटर, उसने जब जंप लगाई व्यर्थ गई, फिर भी अभी भी कहां था बेटा, पानी के अंदर था। द स्टार्क टेरर, ये जो सीधा बेटा जो डर था, टुक हिम मोर टाइटली इन इट्स क्लचेस, इसने बेटा और ज्यादा इसको अपनी डर में बांध लिया, और ज्यादा भयावह हो गया, और ज्यादा डरा हुआ हो गया, और ज्यादा डर गया। तो बेटा यह जिसने कोशिश की निकलने की, और यह निकल नहीं पाया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, समझ में आ रहा होगा ना बेटा, आगे समझते हैं। आगे क्या कह रहा है बेटा कि डगलस डिस्क्राइब्स हाउ फियर पैरालाइज्ड हिम, कि डगलस ने यह डिस्क्राइब किया कि कैसे जो डर है उसने उसे पैरालाइज कर दिया।
उसका आधा शरीर काम नहीं कर रहा था। हिज आर्म्स एंड लेग्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके जो हाथ पैर थे वो चलना बंद हो गए थे। ही ट्रेम्बल्ड, वह कांप रहा था। विद फ्राइट, डर से। ही ट्राइड टू कॉल फॉर हिज मदर, वह कोशिश कर रहा था अपनी मां को बुलाने की। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। सडनली, अचानक, डगलस फाउंड हिमसेल्फ, डगलस खुद को पाता है कमिंग आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर निकलने में। डगलस फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप को पाता, कमिंग आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर निकालने में। ही सक्ड फॉर एयर, उसने बेटा क्या किया, एयर, हवा को बेटा सक किया। एंड गॉट वाटर, और पानी भी उसके अंदर गया। देन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन, फिर से उसने नीचे जाना शुरू किया। फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार नीचे जा रहा है, थर्ड टाइम नीचे गया। देन तब ऑल हिज एफर्ट्स, उसकी पूरी एफर्ट सीज्ड, उसका जो पूरा एफर्ट था उसने उसको सीज कर दिया। एंड हिज बॉडी वेंट लिम्प, उसकी बॉडी क्या हो गई, लिम्प हो गई, कोई भी काम नहीं कर रही थी। अब ब्लैकनेस टुक ओवर हिज ब्रेन, एक अंधेरा उसके बेटा ब्रेन में छा गया। विच ही वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर, एवरीथिंग वेंट क्वाइट, और बेटा क्या था, एक बेटा जो ब्लैकनेस, जो अंधेरा था उसके दिमाग में छा गया, और जिसने बेटा उसके डर को और उसको टेरर को भगा दिया। इट मींस एवरीथिंग वेंट क्वाइट एंड पीसफुल, इट मींस सारा कुछ क्या हो चुका था, शांत हो चुका था और बिल्कुल चुप हो चुका था, कोई भी हलचल नहीं दिख रही थी। इट मींस डगलस फेल्ट एज ही वाज रैप्ड इन हिज मदर आर्म, और ऐसा लग रहा था कि डगलस ऐसा महसूस कर रहा है, नीचे चला गया, अब सब अंधेरा आ गया, वो ना तो हाथ चला पा रहा ना पैर चला पा रहा, उसे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ शांत हो गया, चारों तरफ अंधेरा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मां की गोद में बैठा हुआ है। देन ही फेल अनकॉन्शियस, और फिर वह क्या हो गया, बेहोश हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब वह कोई व्यक्ति बेहोश हो जाएगा तो फिर सारी चीजें क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएगी, चाहे डर हो चाहे कुछ भी हो, सब चीज खत्म हो जाएगी, है ना। तो वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। द नेक्स्ट थिंग, अगली जो चीज थी, ही रिमेंबर, जो उसे याद है इसके बाद, वाज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। इसके बाद क्योंकि वह बेहोश हो गया था, इसके बाद जो उसे याद है, इसे यह याद है कि वह जो है बेटा क्या कर रहा था, अपने पेट के बल लेटा हुआ था। एंड बिसाइड द पूल, पूल के बगल में लेटा हुआ था, कैसा, अपने पेट के बल, वॉमिटिंग क्या कर रहा था, उल्टियां कर रहा था पेट के बल लेटे हुए, जब उसकी आंख खुली, है ना। तो आगे क्या होता है, द टेरर डिस्ट्रॉयड डगलस सोशल लाइफ, ही ट्राइड टू ओवरकम इट। ठीक है, डगलस ने बेटा उसकी जो सोशल लाइफ थी उसको बेटा डिस्ट्रॉय किया इस टेरर ने। आगे कह रहा है, डगलस कुड नॉट ईट दैट नाइट, डगलस ने उस रात कुछ नहीं खाया। ही वाज वीक, वह बेटा कमजोर हो चुका था, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा था। ही शोक एंड क्राइड ऑन हिज बेड, वह अपने बेड पर बेटा क्या था, रो रहा था, सकड़ा हुआ था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, वह कभी भी नहीं जाना चाहता था, ना कभी वापस जाने को कह रहा था, कहां पर, उस पूल पर। ही फियर्ड वाटर, वह पानी से डरा हुआ, एंड अवॉइडेड इट, और पानी को अवॉइड कर रहा था। व्हेनेवर ही कुड, जब भी उसे पानी या कुछ भी दिखता उससे बचने की कोशिश कर रहा था। Whenever he went to near water, जब भी वह पानी के करीब जाता उससे वह बचने की कोशिश कर रहा था। जब भी वह पानी के करीब जाता, the terror that had seized him in the pool, तो वह क्या होता, जो भी भय जो उसे था, जो पूल में उसे मिला था, would return to haunt, वह उसे फिर से डराने आ जाता था। द फियर पैरालाइज्ड हिम, इस डर ने उसे पैरालाइज कर दिया। पैरालाइज कर दिया मतलब उसका जो है आधा धड़ काम नहीं करता था इस डर से। आगे कह रहा है, पैरालाइज कर दिया। दिस हैंडीकैप स्टेड विद हिम, यह बेटा उसके साथ चलता रहा एज ईयर, सालों साल। इट ruined हिज फिशिंग ट्रिप्स, इस चीज ने उसकी फिशिंग की ट्रिप जो थी उसको नष्ट कर दिया, है ना। डिप्राइव्ड हिम टू द जॉय ऑफ पॉइंटिंग, है ना। और बेटा जो भी उसका आनंद था, है ना, बोटिंग करना, स्विमिंग करना, ये सब नष्ट कर, क्योंकि ये सब चीजें पानी में ही हो सकती हैं, और इस चीज ने इसको नष्ट, क्योंकि जब भी वह पानी के करीब जाता है वह डर उसे फिर से आ जाता है। He tried his best to overcome this fear, उसने अपना सबसे बेस्ट दिया इस डर से ओवरकम करने के लिए, बट लेकिन it did not let go of him, लेकिन यह डर उससे जाता ही नहीं। फाइनली, अंततः डगलस डिसाइडेड टू गेट अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, डगलस ने निश्चय किया कि वह क्या करेगा, एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। He went to a pool, वह पूल जाता है, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, उसने मतलब इंस्ट्रक्टर कर लिया बेटा, जो उसे कोच कर लिया, है ना। और क्या हुआ, ही प्रैक्टिस्ड 5 days a week, और एक हफ्ते में 5 दिन वह प्रैक्टिस करता था। एन आवर ईच डे, मतलब प्रत्येक दिन, हफ्ते के प्रत्येक दिन 5 दिन, हफ्ते के
5 दिन में प्रत्येक घंटे, मतलब 5 घंटे हफ्ते में। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट विद अ रोप, इंस्ट्रक्टर बेटा क्या करता था, उसने उसको एक बेल्ट बांध दी थी एक रोप के साथ, एक रस्सी के साथ, अराउंड डगलस के चारों ओर। दिस रोप बेंट थ्रू अ पुली, यह जो रोप थी यह बेटा पुली थी, खींचने वाली थी, है ना, कि उसको खींच सकते थे। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन इट द अदर एंड, और इंस्ट्रक्टर जो है दूसरी तरफ उसको पकड़े रहता था ऑफ द रोप को, रस्सी को। ईच टाइम, प्रत्येक समय, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज हैंड, जब बेटा वो उसको ढीला करता था, अपने हाथ को रिलैक्स करता था, डगलस वेंट अंडर, तो डगलस पानी के अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, फिर से जो डर था उसको आ जाता था, एंड फ्रोज हिज लेग्स, और उनके पैरों को फ्रोज कर देता था, जमा देता था। इट टुक हिम 3 months, बेटा 3 महीने तक ऐसा चला, टू गेट ओवर दिस फियर, इस डर से, इस भय से उभरने के लिए 3 महीने तक ऐसा चला। देन तब द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम, जो इंस्ट्रक्टर था उसने उसे सिखाया टू ब्रीथ, सांस लेना, व्हाइल स्विमिंग, जब स्विमिंग करें तो सांस कैसे लें ये सिखाया। नेक्स्ट ही टॉट हिम टू मूव हिज लेग्स, और बाद में क्या सिखाया कि कैसे अपने पैरों को चलाएं, कैसे मूव करें। 10 अतः पीस बाई पीस, धीरे धीरे, बिट बाई बिट, धीरे धीरे की क्या हुआ, ही विल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, उसने उसको स्विमर बना दिया डगलस से। क्या बना दिया बेटा, स्विमर, तैराक बना दिया। ठीक, अब क्या हुआ बेटा, इससे उसको, इससे वह कहां आया बेटा, बाहर आया। थोड़ा सा और बचा है, एक पैरा बचा है, तो आगे लिखा हुआ है आफ्टर द ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग के बाद, वॉज फिनिश्ड, है ना, इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद, डगलस वंडर्ड, डगलस चकित होता है, इफ ही वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वुड बी अलोन इन द पूल, उसे जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसकी, तो उसे लगता है कि क्या उसे दोबारा ये डर सताएगा जब वो अकेला पूल में होगा, अभी तो ट्रेनर के साथ था। तो उसने कोशिश करी एंड टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, और बेटा उसने पुराना जो डर था उसको साथ, बट नाउ, लेकिन अब, ही वॉज नॉट एफ्रेड, वह डरा हुआ नहीं था। डगलस वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन जब उसने दोबारा उसको किया तो वह नहीं डरा हुआ था, लेकिन डगलस इस बात से संतुष्ट नहीं था। सो इसलिए ही वेंट टू लेक, वह कहां गया, लेक में गया, जिसका नाम है बेंटवर्थ इन न्यूयॉर्क, न्यू हेमिस्फीयर। ये ध्यान रखना बेटा, लेक है, झील है, इस झील में गया, जिस झील का नाम है क्या, वेंटवर्थ, और ये कहां पर है, न्यू हेमिस्फीयर में है। एंड स्वैम 2 miles, और बेटा इसमें 2 मील इसमें तैरा, अक्रॉस द लेक, पूरी लेक में, है ना, 2 मील तैरा, है ना। When Douglas was in the middle, जब डगलस बीच में था इस झील के, he put his face under, उसने बेटा अपना फेस जो था वो पानी के अंदर डाला, and saw nothing, और उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, but bottomless water, केवल क्या था, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, केवल bottomless water, पानी ही पानी, कि नीचे तल ही नहीं है। अभी तक पूल में तो तल मिल जाता था 9 फीट के बाद, यहां बॉटमलेस वाटर था। द ओल्ड सेंसेशन केम बैक टू हॉन्ट हिम, पुराना जो डर था वह उसे डराने आया, बट लेकिन दिस टाइम डगलस वाज स्ट्रांग, इस बार डगलस तैयार था, स्ट्रांग था। ही स्वैम ऑन, वह तैर गया, येट फिर भी ही हैड सम रिजाइडल्स डाउट्स, फिर भी उसके अंदर थोड़े से डाउट्स थे। एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपने इस पहले अवसर पर, ही वेंट टू द वॉर्म लेक, वह कहां गया, वॉर्म लेक गया। ही स्वैम टू द अदर शोर एंड बैक, वह दूसरे छोर पर गया और वहां से वापस आया। ही वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, उसमें बेटा आनंद था, आनंद से भरा हुआ डर था। आगे क्या लिखा है, As he had conquered his fear of water, क्योंकि वह क्या था, अपने इस पानी के डर पर विजय हासिल कर चुका था। The experience had a deep meaning, यह जो अनुभव था, जो बेटा गहरा अर्थ उसके लिए छिपाए हुए था। He explains, वह कहता है that कि death was peaceful, कि मृत्यु क्या है, वह कहता है मृत्यु एक शांतिपूर्ण है, शांति है। मृत्यु क्या है, पीसफुल है, शांत है, शांति है। बट लेकिन इट वॉज द फियर ऑफ डेथ, लेकिन यह केवल कुछ नहीं है, मृत्यु का डर ही है। दैट क्रिपल्ड अ पर्सन, जो एक व्यक्ति को बेटा जकड़ लेता है। मृत्यु तो पीसफुल है, मृत्यु के बाद किसी को डर होता है क्या, नहीं। तो मृत्यु क्या है, पीसफुल है, शांतिपूर्ण है, लेकिन केवल मृत्यु का जो होने का डर है वही एक व्यक्ति को क्या कर लेता है, जकड़ लेता है, उस पर हावी हो जाता है। हियर, यहां ही कोर्ट्स प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, यहां पर वह
एक कोट करते हैं, एक बात कहते हैं, जो बात किसकी थी बेटा, वो कहते हैं प्रेसिडेंट की बात को कहते हैं, जो कि रूजवेल्ट है, उन्होंने कहा था उस समय के, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ऑल वी हैव टू फियर, हम सभी को डरना है, इज फियर इटसेल्फ, डर से ही डरना है। बिकॉज क्योंकि ही हैड एक्सपीरियंस डेथ, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को एक्सपीरियंस किया था, एंड टेरर, और उस डर को, दैट इट कुड प्रोड्यूस, जो कि बेटा उन्हें प्रोड्यूस कर पाया। ही विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और वह देखो बेटा उनका क्या, ये जो ही हैड एक्सपीरियंस डेथ, क्योंकि उसने मृत्यु को अनुभव किया था, एंड द टेरर, उस डर को अनुभव किया था, दैट जो इट कुड प्रोड्यूस, जो उनको क्या कर पाया, इससे निकाल पाया, हिज विल टू लिव, उनकी जो इच्छा शक्ति थी जीने की, समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, इसी ने कैसे उनके इस इरादे को मुकम्मल करा पाया, बढ़ा पाया। तो बेटा ये चैप्टर था डीप वाटर का, आई थिंक समझ में आया होगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस रहे हैं, व्हाई डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमर द यमका, उनकी माँ क्यों कहती हैं उसको सीखने के लिए स्विमिंग पूल, तो इसलिए कहती हैं स्विमिंग पूल में, बिकॉज क्योंकि इट वाज सेफ, स्विमिंग पूल क्या था, सेफ था, किससे, याकमा रिवर से, याकमा रिवर गहरी थी, उसमें आए दिन इंसिडेंट सुनने को मिलते थे, ये सेफ था। बीइंग ओनली 2 और 3 फीट डीप, 2 या 3 फीट गहरी थी, है ना, उथले स्थान पर, अगले स्थान पर बेटा 9 फीट थी, है ना। तो इसी क्रम में याकमा रिवर जो है वो बहुत ज्यादा गहरी थी, और बहुत सारे केसेस हमें वहां पे देखने को डूबने के वो मिलते थे, कि आज ये डूब गया, आज वो डूब गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस इंट्रोडक्शन टू द यमका पूल रिवाइव हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, कैसे जो बेटा यमका पूल है उसने उसके बचपन के डर को रिवाइव कर दिया, दोबारा से याद दिला दिया, कैसे दिला दिया, तो बेटा वही बात है, कैसे दिला दिया, जब वो है बेटा स्विमिंग नहीं सीखा था, तो उसे एक लड़के ने क्या कर दिया था, उसमें 9 फीट वाले गहरे में फेंक दिया था, और वहां पे वह डूब गया था, और पूरे एफर्ट्स के जब उसने करे तब वह बाहर निकला, तो उससे वह ये कहानी समझ में आती कि वह डर गया था। तो बेटा समझ में आया। तो यहाँ पे ये चैप्टर क्या होता है, एंड होता है बेटा, है ना। आई थिंक आपको मजा आया होगा इस चैप्टर में, एक अच्छा चैप्टर था, तो आप जो है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों तक इसको जरूर पहुंचाइए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, क्लास 12th के लिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।